हरे कृष्णा, राधे राधे। आओ हम सब माला करते हैं कीसु गंगवार के चैनल में। आप सब बने रहिए और राधे राधे बोलते रहिए, माला करते रहिए। बहुत खुश रहेंगे आप सब। हम सब बहुत खुश रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। पर माला जरूर करना, दो दो माला करें चाहे आप सब, माला जरूर करा करो। इंग्लैंड के राजा ने अकबर को पत्र लिखते हुए पूछा कि आपके भारत में सबसे सुंदर रूप किस व्यक्ति का है। पत्र को पढ़ के अकबर विचार करने लगा कि सबसे सुंदर रूप किसका हो सकता है। उस समय तानसेन अकबर के नजदीक बैठे थे। अकबर ने तानसेन से पूछा कि तानसेन, क्या तुम्हें पता है कि सबसे सुंदर रूप किसका है। तानसेन कहने लगे कि हमारे भारत में सबसे सुंदर रूप तो वृंदावन के ग्वाले का है। अकबर ने पूछा कि वह वृंदावन का ग्वाला कौन है। तानसेन ने कहा कि वो ग्वाला श्री कृष्ण भगवान है। यह सुनकर अकबर ने पत्र में भगवान श्री कृष्ण का नाम लिख के वह पत्र इंग्लैंड की ओर रवाना कर दिया। समय बीतता गया। एक दिन अकबर ने तानसेन से पूछा कि तानसेन, तुम कहते थे कि भगवान का रूप बड़ा प्यारा है और सारी दुनिया उससे प्यार करती है। तुम मुझे ये बताओ कि ऐसा भी कोई इंसान है जो जिससे भगवान भी प्यार करते हों। तब तानसेन ने कहा कि अवश्य है। इस दुनिया में बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जिनसे भगवान प्यार करते हैं। तानसेन की बात सुन के अकबर ने कहा, मैं ऐसा नहीं मानता। तुम अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए मुझे किसी एक ऐसे इंसान के दर्शन कराओ जो वाकई भगवान प्यार करते हों उससे। तानसेन बोले कि मैं अवश्य आपको ले चलूँगा, पर आपको राजा के रूप में नहीं, आपको साधु का वेश रख के चलना पड़ेगा। राजा बोला कि मैं ये भेष धारण करने को तैयार हूँ और मैं उनके दर्शन करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उनके दर्शन करने जरूर जाऊंगा। इस प्रकार तानसेन और अकबर ने अपना रूप बदल लिया और वो धीरे धीरे चलते हुए चित्तौड़ तक आ गए। चित्तौड़ पहुंच गए। उन्होंने लोगों से पूछा कि यहाँ पर भक्त मीराबाई का महल कहाँ है। किसी ने बताया वह जो दूर एक महल दिखाई दे रहा है वहां पर मीराबाई रहती है। वह दोनों साधु का भेष बना के मीराबाई के महल पे पहुंच गए। तब वो जैसे ही मीराबाई के महल में घुसने वाले थे तो वहां पर चौकीदारों ने रोक लिया कि यहाँ आप अंदर नहीं जा सकते। इस तरह रोके जाने पर वे बोले कि हम भक्त मीराबाई के दर्शन के लिए बहुत दूर से आए, हमें उनके दर्शन करने दो। महल के बाहर खड़े सैनिक कहने लगे, आप महल में मीराबाई को नहीं मिल पाएंगे क्योंकि मीराबाई यहाँ नहीं रहती हैं। वह तो सारे दिन गिरधर गोपाल के मंदिर में पड़ी रहती हैं। अगर आपको मीराबाई के दर्शन करने हैं तो गिरधर गोपाल के मंदिर में चले जाओ। उस सिपाही की बात सुनकर अकबर और तानसेन गिरधर गोपाल के मंदिर में जाने लगे और जैसे ही उन्होंने देखा कि एक कोर पर बैठी मीरा अपने आंखों से आंसू बहा रही थी, उसकी यह अवस्था देख के अकबर दंग रह गया। वह मीरा का देख के तेज हैरान हो गया। वो सोचने लगा कि एक साधारण इंसान में इतना तेज कैसे हो सकता है। तानसेन की बात मानकर वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। अकबर ने तानसेन से कहा कि मुझे मीरा के बारे में बताओ। तब तानसेन ने कहा कि यूं तो कृष्ण भगवान की बहुत गोपियां होती हैं, पर कृष्ण के प्रति मीरा के प्रेम में कुछ अलग ही मायने थे। मीराबाई
भक्ति और प्रेम की ऐसा सागर हैं जो अपने आप को डुबा दिया कृष्ण की भक्ति में, और कृष्ण के अलावा कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। जब वो 4 वर्ष की थी तब उनने अपने घर के पास हो रहे एक विवाह के बारे में बेहद मासूमियत के साथ, वो 4 वर्ष की थी तब अपनी माँ से पूछा था कि माँ, मेरा दूल्हा कौन होगा। तो मीरा से इस सवाल पर उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कृष्ण भगवान की मूर्ति की तरफ इशारा करा कि तेरा दूल्हा कृष्णा होगा। तो उस दिन से मीरा अपना सब कुछ श्री कृष्ण को उनके प्रेम में विलीन हो गई। और कुछ समय के बाद मीरा की माँ का निधन हो गया। जब मीरा बड़ी हुई तो उनके मन में ये विश्वास था कि श्री कृष्ण बारात लेके आएंगे। मीरा बेहद खुश थी और स्वभाव की कोमल थी। वह बहुत सुरीली आवाज में गाना गाती थी। लेकिन मीरा की शादी मेवाड़ के राजा राणा से हुई थी। मीरा शादी करना नहीं चाहती थी, पर परिवार के लोगों ने उन्हें जोर दे के शादी करनी पड़ी। माना जाता है कि शादी के बाद भी मीरा अपने प्रेम से विचलित नहीं हुई। विदाई के समय कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ लेके गईं, इसलिए उसकी माँ ने दूल्हा बताया था। शादी के बाद मीरा ससुराल में अपने काम काज में पूरे करने के बाद रोजाना कृष्ण के मंदिर जाया करती थी। वहां जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती थी और उनके लिए भोग बना के ले जाती थी। मधुर आवाज में गाना गाती थी, भजन गाती थी। मीरा का सब कुछ कृष्ण थे। ससुराल वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उनकी सास ने उनको दुर्गा माँ की आराधना करने पर मजबूर किया था, क्योंकि उनकी ससुराल वाले श्री कृष्ण की आराधना से बहुत क्रोधित होते थे। मीरा ने साफ साफ कह दिया कि मैं पहले ही अपना जीवन कृष्ण के नाम कर चुकी हूँ। मंदिर में बैठे तानसेन जी अकबर को बता ही रहे थे। इतने में ही मीरा के नेत्र खुले। उसने देखा कि 2 साधु मेरे पास आए हैं। उसने बड़े इज्जत और मान सम्मान के साथ उन पुरुषों की सेवा करी, साधुओं की। लेकिन तानसेन ने मीराबाई से कहा कि मुझे भी भजन गाना आता है, क्या मैं आपके गिरधर गोपाल को भजन सुना दूं। मीरा ने कहा, अवश्य सुनाइए। तानसेन ने एक बड़ा ही सुंदर भजन गाया। उस भजन को सुनकर मीरा बहुत खुश हो गई। अकबर और तानसेन के भेष बदल कर चित्तौड़गढ़ के मंदिर में मीरा को गाने सुनने की घटना में मीरा का जीवन पूरी तरह बदल गया। जब वो दोनों जाने वाले थे तो अकबर के मन में एक विचार आया। अकबर ने मीरा के चरण छूकर और हीरा जवाहरात की माला कृष्ण भगवान की मूर्ति के आगे धर दी। मीरा ने कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे गिरधर गोपाल को भक्ति और प्रेम चाहिए, ये मोतियों की माला नहीं। अपनी वापस उठा लो माला। तब अकबर जिद करते हुआ कहने लगा कि मेरी इच्छा है कि मैं इसे भगवान को, गिरधर गोपाल को चरणों में भेंट करूं। वो अपनी कीमती माला गिरधर गोपाल को चरणों में रख के वापस चला गया। अकबर के जाने के बाद मीराबाई ने माला को सफाई कर वो श्री कृष्ण के हाथों में चढ़ा दी थी। जब वो श्री कृष्ण के अंगों पर चढ़ी माला तो वो चारों ओर चर्चा होने लगी। उन्हीं दिनों मीरा की ननद, जब उसने वो महंगी मोती माला देखी तो वो हैरान हो गई और सोचने लगी कि अवश्य कोई राजा यहाँ आया है। उसके बाद मीरा की ननद उडाबाई ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश करने लगी।
अपने भाई राणा को, जो मीरा के पति थे, उनसे कहा कि मीरा का किसी के साथ प्रेम संबंध है, और उसने मीरा को एक मोती की माला दी है और किसी ने देखा है। वो ये सुनकर राणा बेहद क्रोधित हुए और आधी रात अपनी बहन के साथ रात को मंदिर में आए, और मंदिर में पहुंच के कृष्ण की मूर्ति के साथ बातें करते हुए सुना। कृष्ण से बात कर रही थी मीरा। ये सुनकर राणा बेहद क्रोधित हो गया। उसने गुस्से से मीरा को कहा कि जाकर डूब मरो कहीं, और जीवन में कभी अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। तुम्हारी वजह से मेरे परिवार की बहुत बदनामी हो रही है और बहुत हो चुकी है। तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। इसके जवाब में मीरा कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए बोली कि जे मेरे स्वामी हैं, मेरा तो विवाह इनके साथ हो चुका है। इसके बाद मीरा ने उनकी बातों का बुरा नहीं माना और अपने गिरधर गोपाल जपते जपते कृष्ण गोपाल के ख्यालों में नाचते नाचते गाते गाते भक्ति की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही मीरा ने नदी में कूदने की कोशिश करी तो किसी ने उनको पकड़ लिया और वो मरने से बच गई। मीरा ने मुड़कर देखा तो अपने कृष्ण को पाया। कृष्ण को अपने सामने देखकर मीरा को विश्वास नहीं हुआ और वह कृष्ण की गोद में बेहोश होकर गिर गई। मीरा के इस कृष्ण प्रेम को देखकर राणा का दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी पूरी श्रद्धा से अपना पूरा धर्म निभाते हैं। आखिरी सांस तक मीरा का साथ देते हैं। मीरा का देवर विक्रमादित्य चित्तौड़ में राजा के रूप में चुना गया था। उसको कृष्ण के पति मीरा के और लोगों का के साथ मिलना जुलना मीरा का बिल्कुल ही पसंद नहीं था। बहन थी, वो मोतियों की माला की राणा विक्रम को भी बताई। उसने अपने भाई राणा विक्रम को कहा कि मैंने देखा है कोई व्यक्ति मीरा के गिरधर गोपाल माला चढ़ा के गया है। आप जाकर पता लगाओ वो कौन है। राणा विक्रम तो वैसे ही मीरा से बहुत क्रोधित रहता था। वो जल्दी से गिरधर गोपाल के मंदिर में आया और उसने आके वह मोतियों की माला देखी। तब उसने माला के नज़दीक पहुँच के उसे खींचने की कोशिश की। तभी अचानक वो माला टूट गए, वो मीरा के नज़दीक आके गिरी। राणा विक्रम ने ये चमत्कार देखा और कुछ समझ भी नहीं पाया। वो चमत्कार देखने के बाद ही उसका मन भक्ति से नहीं भरा। मीरा से पूछा, माला छीनने लगा मीरा से और अपने महल में ले आया। महल में आके जब उसने उस माला को देखा तो वो देख के हैरान रह गया कि माला के हर मोती पर भी अकबर का नाम लिखा हुआ था। वो मन से क्रोधित होकर सोचने लगा कि हमारे महल की महारानी मीराबाई हमारे दुश्मनों से मिल गई है, इसलिए उसने अकबर की ये माला स्वीकार कर ली है। उस समय आपस में शत्रुता होने के कारण अब अकबर के इस हार को देख के राणा का क्रोध अधिक बढ़ गया। उसने विचार किया, अब मीरा को भगा दूंगा या फिर उसको मार दूंगा। उसने पहले भी मीरा को मारने के लिए बहुत बार प्रयास किए थे। एक बार उन्होंने मीरा को मारने के लिए फूलों की हार की टोकरी भेजी थी जिसके अंदर जहरीला नाग था। मीरा ने जैसे ही टोकरी खोलकर देखा था तो उसमें कृष्ण की एक बहुत सुंदर फूलों के हार के साथ मूर्ति पाई कृष्ण की। राणा को ये बात पता थी। फिर मीरा ने कहा कि तेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं होएगा। उसने एक उपाय निकाला। उसने मन में सोचा कि यह तो गिरधर गोपाल है,
क्यों ना गिरधर गोपाल की मूर्ति को ही मंदिर से निकाल के नदी में फेंक दूं। जैसे ही वो मूर्ति टूट जाएगी, उसे देख के मीरा भी अपने प्राणों को त्याग देगी। ऐसा विचार कर वो क्रोधित हो गया और मी गोपाल के मंदिर आया और गिरधर गोपाल की मूर्ति को अपने हाथों से उठाने की कोशिश की। काफी प्रयास करने के बाद भी जब वो मूर्ति टस से मस नहीं हुई तो राणा ने क्रोधित हो 3-4 सिपाहियों को लगाया। उन्होंने मिलकर मूर्ति को उठाने की अंदर से निकाल कर चित्तौड़ के तालाब में फेंक दिया। जैसे ही वो मूर्ति फेंकी गई, मीरा के प्राण कंठ में आ गए। अरे भगवान के बिना वो कैसे रह सकती थी। कहते हैं जिस तालाब में मूर्ति फेंकी गई उसी तालाब में मीरा ने भी छलांग लगा दी। जैसे ही मीरा ने उस तालाब में छलांग लगाई, कहते हैं कि गिरधर गोपाल की मूर्ति मीरा के हाथों में आ गई। उसके साथ ही एक चमत्कार और हुआ कि इतना अलौकिक चमत्कार था कि जिसके विषय में राणा ने सोचा भी नहीं था। मीरा ने चित्तौड़गढ़ के तालाब में छलांग लगाएगी, उसे निकलना तो, लेकिन वो जाके निकली वृंदावन की यमुना नदी में जाके, जहाँ श्री कृष्ण का निवास था। वो मीरा ने बाहर निकल कर देखा तो वो ये हैरान हो गई देख के। वो कूदी तो चित्तौड़गढ़ के तालाब में थी और निकली वृंदावन के यमुना नदी से रही है। वो समझ गई कि ये तो मेरे गिरधर की ही महिमा है। वो मूर्ति को लेके बाहर आई और अपने वृंदावन रह के ही अपने भगवान की उपासना करने लगी। जब ये बात राणा विक्रम को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने मीरा को चित्तौड़ लाने के लिए बहुत प्रयास किए। वह नहीं चाहता था कि समाज में उसकी बुराई हो, लोग इस प्रकार कहें कि राणा सांगा की पुत्र वधू वृंदावन में संतों के साथ भक्ति कर रही है। राणा विक्रम चाहता था कि मैं किसी तरह मीरा को अपने महल में लेके आऊं और किसी प्रकार उसको मीरा की भक्ति में विधन डालूं, और किसी तरह उसका कोई प्रयास सफल नहीं हो रहा था। वो किसी तरह मीरा को ले आया वहां से। उसने सोचा मीरा की भक्ति में विधन डालूंगा। जब उसकी हद से ज़्यादा बढ़ गई मीरा की भक्ति भंग करने की, तो तुलसीदास को मीरा ने एक पत्र लिखा था कि इस खाक पर रह के मेरी भक्ति में बड़े विघ्न आ रहे हैं, इसीलिए कोई उपाय बताएं जिससे मेरी भक्ति सफल हो सके। तो उनने कहा कि उन्हें त्याग दो जो तुम्हें नहीं समझ सकते हैं। भगवान के लिए भगवान से ही सच्चा प्रेम होता है, ऊपरी रिश्ते तो दिखावे के होते हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज जी की बात मानकर मीरा अब द्वारिका आ गई थी। जैसे ही मीरा ने चित्तौड़ का त्याग किया, कहते हैं कि चित्तौड़ में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। आए दिन मुगलों की सेना चित्तौड़गढ़ पे हमला करने लगी। बार बार हमला होने से लोग परेशान हो गए, घर उजड़ गए, किसी के बच्चे मर गए, किसी के पति मर गए। ब्राह्मणों ने आके राणा विक्रम से कहा कि अब आप प्रयास करो, किसी तरह भक्त मीरा को मना के वापस ले आओ, अन्यथा हमारा चित्तौड़ बर्बाद हो जाएगा। राणा ने ब्राह्मणों की बात मानकर कुछ विद्वानों को साथ में लेके द्वारकापुरी में जाके बहुत प्रयास करा। मीरा ने कहा कि बस मेरा स्थान यही है, मैं यहीं रह के अपने परमात्मा की भक्ति करूंगी। ब्राह्मण कहने लगे कि जब तक तुम हमारे साथ नहीं चलोगी
हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ना ही हम भोजन करेंगे और ना ही हम पानी पिएंगे। उनकी यह हठ भरी बातें मीरा कहने लगी कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपने परमात्मा से पूछ के आती हूँ, वह जैसे ही आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूँगी। कहते हैं मीरा भगवान के नज़दीक गई और रोते हुए कहने लगी, क्या आप मुझे फिर से उसी बंधन में डालना चाहते हो? आप नहीं चाहते कि मैं आपके साथ ही रहूं? आपकी भक्ति के बिना मैं तो रहने से तो अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। मुझे अपने प्राणों का कोई गम नहीं। मुझे आप अपने प्राण त्याग के आपके अंदर ही समा जाना है। मेरे ऊपर इतनी कृपा करो, मेरा ये जीवन आपके लिए था और आपके चरणों में समा के मेरा जीवन समाप्त हो जाए। ये प्रार्थना करने लगी मीरा, रो रो के प्रार्थना करने लगी कि जब मीरा में एक प्रकाश उत्पन्न हुआ और मंदिर के कपाट खुद से बंद हो गए। जब कपाट खुलते हैं तो मीरा की चुन्नी कृष्ण भगवान की मूर्ति पर लिपटी हुई होती है, लेकिन मंदिर में मीरा नहीं होती। सिर्फ मीरा, उनकी बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। माना जाता है कि मीरा कृष्ण में ही समा गई थी। तो भागते हुए मंदिर में आए और देख के हैरान हो गए कि मीरा कहाँ गायब हो गई। जब उनने मीरा की चुन्नी कृष्ण भगवान की मूर्ति पर लिपटी हुई देखी तो वो ये सोच रहे थे कि यहाँ क्या हुआ। तभी मूर्ति से आवाज आई कि भक्त मीरा मेरे अंदर ही समा गई, अब वो चित्तौड़ नहीं जा सकती है। तो इस मूर्ति से चुन्नी का टुकड़ा ही चित्तौड़ ले जाकर रखो, तुम्हारे सारे दुख शांत हो जाएंगे। भगवान की बात मानकर वो भगत चुनरी का ही टुकड़ा चित्तौड़ लेकर आए। कहते हैं कि जब भक्त मीरा की चुन्नी का टुकड़ा चित्तौड़ में आया तो चित्तौड़ में रहने वाले सारे व्यक्तियों के दुख दूर हो गए। इस तरह परमात्मा ने अपने भक्त को अपने अंदर ही समाहित कर लिया, क्योंकि मीरा दुसल्ली में थी और जो सच्चे भक्त होते हैं वो परमात्मा से दूर नहीं हो पाते हैं। जब ये सारी घटना तानसेन ने अकबर को बताई तो अकबर भी ये सुन के हैरान हो गए कि भगवान की मूर्ति में ही मीरा समा गई। अकबर के मन में भी मीरा के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। वो मान गया था कि भगवान भी अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। अगर सच्चे मन और विश्वास के साथ भक्ति करी जाए तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। अगर आप हरे कृष्णा, राधे राधे, सबके लिए राधे राधे, अपने बच्चों को भी भगवान से जोड़ के और भगवान के 4 शब्द जरूर बुलवाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे।